हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताओ, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 52। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है किस में? स्वर रहित रा का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। स्वर रहित रा का प्रयोग किस में हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर पुनर्निर्माण में, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा और दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का प्रयोग करना है। उन्नति आप किस प्रकार से लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 116 देखो और फिर बताओ। पूरे 37 क्वेश्चंस का टेस्ट है, जैसा कि आपके एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल में आना है। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उन्नति, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? जल्दी बताइए। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पर्श शब्द को विलोम शब्द बनाने के लिए इसमें कौन सा शब्द लगाएंगे? जल्दी बताओ। स्पर्श शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है, स्पर्श। तो इसमें कौन सा शब्द लगाएंगे कि इसका विलोम शब्द बन जाए? अस्पर्श है ना, अस्पृश्यता होता है, तो अस्पृश्य हो जाएगा ये भी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मिलान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, जल्दी बताओ। मिलान शब्द में प्रत्यय, मिलान शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा सर? आन प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तत्सम शब्द का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 119 में। देखो और फिर बताओ कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। बढ़िया क्वेश्चन है। कर्म एक तत्सम शब्द होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हिंदी का पूरा क्रैश कोर्स करवा रहा हूं। भले ही चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीईटी की, चाहे लेखपाल की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, कोर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से आइएगा और मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी पीटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी और स्ट्रेटेजी की पूछी जानी है की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं अनअकैडमी पर डेली बेसिस पे आपको सुबह 9 बजे स्ट्रेटेजी की क्लास लेता हूं, और हिंदी का क्रैश कोर्स चल रहा है सुबह 10:30 बजे। और कभी कभी मैं क्रैश कोर्स के बाद आप लोगों का कभी एक आध चैप्टर पढ़ाने के बाद डायरेक्टली बिल्कुल प्रैक्टिस सेट भी ले लेता हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप अभी तक क्लास तक नहीं पहुंच पाए हो, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जरूर से पहुंचिएगा। और मैं आपसे कहता हूं डायरेक्टली कि अगर आपको मेरी क्लास पसंद ना आए, तो मैं आपको कहता हूं कि जितना आप डिसलाइक कर सकते हैं क्लास को, उतना डिसलाइक कीजिए। और जो भी दोस्तों को आप मेरी क्लास में लेकर के आए, और उनसे भी बोलना कि क्लास मुझे पसंद नहीं आई, तो तुम भी डिसलाइक कर दो। क्योंकि मैं डायरेक्टली चैलेंज करता हूं कि अगर आपको मेरी क्लास पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना। हाँ, पसंद आए तो जरूर से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वहां पर अपनी रेटिंग भी दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से मेरे से अनअकैडमी पर जुड़िएगा। सुबह 9 बजे और सुबह 10:30 बजे दो डेली बेसिस पे हमारी क्लास जो है वो चलती हैं। तो एक बार ध्यान से जरूर से आइएगा। एक बार अगर आप मौका दोगे, यकीनन आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी हिंदी के क्रैश कोर्स में टॉपिक चल रहा है समास, इसके बाद मैं आपको अव्यय पढ़ाऊंगा, पदबंध पढ़ाऊंगा, उपवाक पढ़ाऊंगा, शब्द वाक अलंकार, ठीक है, लिंग वचन, ये सभी शब्द टॉपिक जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? क्वेश्चन नंबर 120, जल्दी बताओ कौन सा तद्भव शब्द है। बढ़िया क्वेश्चन है। सूरज एक तद्भव शब्द का उदाहरण होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कीर शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कौन सा नहीं है। कीर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पिक कीर का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अमूर्त का विलोम शब्द क्या होगा? बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी बताओ। अमूर्त का विलोम शब्द, अमूर का विलोम शब्द हो जाएगा आपका मूर्त, पहला ऑप्शन करेक्ट। यहां पर आपको बताना है कि शब्दों का अंतर स्पष्ट करें। दिन और दीन शब्द में क्या, दोनों का अर्थ जो है वो, इसमें अंतर क्या है दिन और दीन शब्द में? देखो, दिन का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं दिवस, और दीन में क्या होता है? दीन में, दीन का मतलब होता है आपका गरीब।
पहला ऑप्शन करेक्ट। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है, वाक्यांशों के लिए आपको बताना है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? निराकार। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। खरी खरी सुनाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। खरी खरी सुनाना, तो सही अर्थ क्या हो जाएगा? भला बुरा कहना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लघु शब्द में कौन सी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? लघु शब्द की अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा बनेगा लघु शब्द का? तो देखो, लघुत्व, लघुता, लाघव और लाघना, लगभग चारों ही ऑप्शंस भाववाचक संज्ञा शब्द के दिए हैं, लेकिन इसमें जो एक्चुअल में सही आंसर होगा वह होगा आपका लाघव, है ना। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही भाववाचक संज्ञा शब्द। ठीक है। सुंदर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए। सुंदर का स्त्रीलिंग शब्द, तो सुंदर का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो सुंदर का स्त्रीलिंग शब्द पता सुंदरी होगा। यहाँ पर ये सुंदरता दिया हुआ है, गलत है, इसको सही कर लो, ये सुंदरी होगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, सुंदरी शब्द होगा, ध्यान रखना, बड़ी की मात्रा है ये। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? जल्दी बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं, 1 to 8। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए। तो पुलिस शब्द जो है वो एक वचन शब्द नहीं है, ये एक बहुवचन शब्द है ना, क्योंकि पुलिस जो है पूरे समूह को क्या है? रिप्रेजेंट करता है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित शब्द में आपको कारक बताना है। जल्दी बताइए कौन सा कारक होगा? से कारक चिन्ह का यूज किसके लिए हो रहा है? जल्दी बताओ। मेरी माँ से चला नहीं जाता, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? मेरी माँ से चला नहीं जाता, कर्ता ने देखो से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए हो रहा है, इसलिए करण कारक होगा। से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए, क्योंकि माँ ही तो चलेगी, से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए हो रहा है, इसलिए करण कारक होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान कीजिए, कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 130। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है ये आपको बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जो और सो। ये आपको संबंधवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेगा, ना कि पुरुषवाचक सर्वनाम में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। संस्कृति का विशेषण शब्द आपको बताना है। बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी बताइए। संस्कृति का विशेषण शब्द, तो संस्कृति का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। क्रिया के कितने भेद होते हैं ये आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 132। जल्दी बताइए, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, है ना। बाकी जो क्रिया के भेद आपने देखे हैं, प्रेरणात्मक, अनुकरणात्मक, ठीक है, और पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, विधि क्रिया, ये सभी शब्द आपके प्रयोग के आधार पर होते हैं। ठीक है। वह आया था, वाक्य में भूतकाल के किस भेद का उदाहरण है? वह आया था, यह वाक्य भूतकाल के किस भेद का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 133, बताओ जल्दी से। वह आया था, ये पूर्ण भूत को इंगित करेगा, तो पूर्ण भूतकाल होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रेमचंद्र द्वारा उपन्यास लिखा गया, कौन सा वाच्य है? जल्दी बताओ। प्रेमचंद्र द्वारा उपन्यास लिखा गया, ये किस वाच्य का उदाहरण है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? सर ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीर्वाद का संधि विच्छेद आपको बताना करना है कि आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी बताओ। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद, तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? आशी प्लस वाद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, विसर्ग संधि का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महादेव शब्द में किस कौन सा समास है ये आपसे पूछा है, जल्दी बताओ। 136 महादेव शब्द, तो महादेव में आपका बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि जितने भी भगवान के नाम है सभी के सभी बहुब्रीहि में जाते हैं। क्वेश्चन से आपका कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, मैं आपको बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आती है और वहां पर आपके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां पर आपका क्या होता है? यमक अलंकार होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ों की सिंह की दहाड़ो, मैं कौन सा रस है? आराम से बता सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, वीर रस है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मैं कौन सा छंद है ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 139। देख लो, इसकी अगर आपने मात्राएं गिननी आराम से बता दोगे। देखना इसमें दो मात्राएं, क्योंकि अंक की बिंदी दो मात्राएं, एक मात्रा एक मात्रा, एक 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 एक, फिर दो, फिर एक, फिर एक, फिर दो और फिर दो। देखो, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ दो 10, 10 और दो 12 और दो 14 और दो 16, पहले चरण में 16 मात्राएं। और किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? आप बोलोगे सर चौपाई छंद, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मात्रा मात्रा गिनना सीखना है तो आपको आना पड़ेगा हमारे पास क्लास में। निराला को कैसा कवि माना जाता है? जल्दी बताओ। निराला को, निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? जल्दी बताओ। ब्रजभाषा ये मथुरा और वृंदावन के क्षेत्र में बोली जाती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सुरेश रमेश सा समझदार है, तो आपको बताना है कि निपात आपको बताना है कौन सा है, कौन सा शब्द निपात है। निपात जो है वो किसी भी शब्द किसी भी सेंटेंस पर बल देता है, उसको निपात कहते हैं, समझ रहे हैं। सा शब्द जो है वो निपात का उदाहरण होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 143, देखो और फिर बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे को कल कुछ छुट्टी जाना होगा, गलत है। आप ही तो मना किए थे, गलत है। आपने आपके घर जाएं, गलत। मुझको लौटने में विलम्ब हो गया, ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक शब्द कैसा शब्द है? क्वेश्चन नंबर 144, जल्दी बताओ। ध्यानपूर्वक शब्द, ध्यानपूर्वक शब्द आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण में देखने को मिलेगा, जो कि क्रिया विशेषण का भेद है। अतिथि ने भोजन करने की फिल इन द ब्लैंक्स व्यक्त की, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी प्लस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।